नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, लगातार आपने देखा ही होगा, खैर मुझे तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखने का समय नहीं मिलता, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल वाले हैं जो बड़े बड़े फेक वीडियोस डालते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगा देते हैं, शिक्षा मंत्री जी का लगा देते हैं और पास में लिख देते हैं 50,000 हुए पद, कोई कहते हैं 55,000 हो गए, कोई कह रहे 40,000 हो गए। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आंदोलन चल रहा है, प्रयास चल रहा है बेरोजगार संगठनों की ओर से। अभ्यर्थी जो बहुत अच्छे खासे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं उनका भी आंदोलन है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह। जी हाँ, आंदोलन है, लेकिन पद नहीं बढ़े। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि टोटल पद आखिरकार कितने खाली हैं थर्ड ग्रेड के अपने ऑल ओवर राजस्थान में। लेवल फर्स्ट की भी बात करेंगे, लेवल सेकंड की भी करेंगे, और आखिरकार सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही पद, थोड़ा सा क्यों एक तरीके से रुक के खड़ी है कि चलो हम 30 से 35 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसके पीछे भी रीज़न जानेंगे, और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है नकल प्रकरण की भी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, कोरोना की वजह से सरकार 2.5 साल में एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती नहीं करा पाई। रीट परीक्षा के परिणाम के फिर से उलझने सहित अन्य पेच की वजह से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जो है वो नहीं आ पा रही। ऐसे में अब प्रदेश के 15 लाख बेरोजगारों की ओर से 31,000 के बजाय 50,000 पदों पर भर्ती की जाने की मांग की है अभ्यर्थियों ने और बेरोजगार महासंगठनों ने। पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अब बदल जाएंगे, और उनकी उनकी ओर से 7 जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन सभी सभाओं में भर्तियों का मामला गूंजा। यदि सरकार की ओर से पदों में बढ़ोतरी की जाती है तो रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की जो कट ऑफ है वो गिरना तय है। अब देखिए, अब कई सारे बच्चे जो नए हैं वो ये सोच रहे हैं कि 31,000 से 50,000 हो गए या 40,000 हो गए तो कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रीट में माइनस मार्किंग नहीं होती। रीट का पेपर जो है अध्यापक भर्तियों में सबसे निचले स्तर का होता है, और मोस्टली इसका सिलेबस भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि अभ्यर्थी प्रॉपर तैयारी ना कर पाएँ। और कम से कम 5 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तो आप सोचिए कि तैयारी करने वाले को कितना ज़्यादा समय मिला रिवाइज करने के लिए, और ऊपर से पेपर आसान आ गया। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ में ठीक है, हाँ अगर 4-5 अंक नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-3 या 4 अंकों तक का ही फर्क आएगा। हालांकि पद अगर पूरे के पूरे 50,000 होते हैं तो फिर शायद 5 से थोड़े ज़्यादा अंक हो जाए, लेकिन अगर 5-7 या 10,000, 40 के आसपास, 40,000 के आसपास पद रहते हैं, तो जो अपनी पूर्वानुमानित कट ऑफ है, जो मोस्टली अपने अध्यापक है या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी मेरे साथीगण हैं उन्होंने भी अपने अपने पूर्वानुमान लगाए हैं, तो उसमें 4 से 5 अंक का अंतर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि रीट में जो आप एक अंक मानो ना, आप एक अंक में भी जो है हज़ारों लाखों अभ्यर्थी आते हैं उस सेम में, कि चलो 120.20 ऐसा कोई अगर हम लगा दें एक आंकड़ा, तो उसमें भी जो है कम से कम 20,000 अभ्यर्थी आके खड़े हो जाएंगे 120.20 वाले में। तो आप सोचिए कि अगर पद बढ़ते हैं 10 से 15,000 तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि जो 125 अंक बता रहे हैं वो 100 से भी नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। 4 से 5 अंक तक का ही डिफरेंस आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, 20 साल में 7 भर्तियां हुई, ये तो खैर इतिहास की बात है। अब देखिए, जैसे आप कई बार कमेंट भी करते हो, सर अगली भर्ती कब आएगी, अगली कब आएगी, तो साहब अगली भर्ती आएगी 2023 में। इसके पीछे रीज़न है, उस समय विधानसभा चुनाव होने वाले दिसंबर में, और दिसंबर के आसपास। और इसी कारण दोस्तों जो है, हमेशा ही मुख्यमंत्री जी जो अशोक गहलोत जी हैं अपने जोधपुर के ही हैं, तो उनका एक थोड़ा सा ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी चुनावी वर्ष होता है तो वो बम्पर भर्ती निकालते हैं। ये जो शब्द है ना बम्पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज से तकरीबन एक दशक या 8-9 लगभग साल पहले भी जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे वसुंधरा जी से पहले, तब उन्होंने कुछ ऐसी ही प्रक्रिया करी थी और बम्पर भर्ती निकाली थी। और उस बम्पर भर्ती में थर्ड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के हर तरह के पद थे। मोस्टली पद जो है वो थर्ड ग्रेड के थे उसमें। और ऐसा ही एक बम्पर भर्ती का धमाका अगर वो एक और बार करना चाहते हैं तो इस भर्ती के पदों की संख्या जो है वो 35,000 से ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि अगर 50,000 कर दी तो पीछे बमुश्किल 10,000 से भी कम पद रिक्त रहेंगे, रिटायरमेंट वाले मिला के। अब देखिए, आखिर साल का रिपोर्ट कार्ड, और जो जैसे मैंने बताया कि अगली भर्ती के लिए थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो 20-30 हज़ार एक और भर्ती निकालना चाहते हैं 20-30 हज़ार की, तो इसीलिए पद नहीं बढ़ा रहे। अब देखिए,
रीट में पद नहीं बढ़ाने के पीछे सरकार की दूसरी जो मजबूरी है वो वित्तीय प्रावधान है। सरकार की ओर से लगातार तर्क दिया जा रहा है कि बजट में 31,000 पदों को ही मंजूरी मिली है, इसीलिए पदों में बढ़ोतरी संभव नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल 31,000 की ही मंजूरी है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सरकार ने बजट बनाया होगा। और बजट मीन्स पैसा, आप समझ सकते हो। तो इतनी कोई मतलब 30,000 के 50,000 करना, मैं समझता हूँ 1.5 गुना करना थोड़ा सा सरकार के लिए भी टफ रहेगा। और बढ़ोतरी की बात करें तो देखिए, बंद स्कूल हैं वो खुलेंगे तो पद बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। 500 से अधिक बंद स्कूलों को खोलने का निर्णय जो कि वसुंधरा जी ने बंद किए थे, और रीट विवादों में तो विवाद मिटाने के लिए शायद बढ़ा दें पद। देखिए ऐसा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि टोटल अब पद रिक्त कितने हैं। जो राजस्थान में अपने 3rd ग्रेड के पद हैं, 2nd ग्रेड भी टीचर होते हैं, 1st ग्रेड भी हैं, पीटीआई भी है, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, सभी के पदों का अलग अलग विवरण मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा अवश्य। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों रिक्त पदों की 3rd ग्रेड की, तो टोटल इसमें 52,000 के तकरीबन पद खाली। जी हाँ दोस्तों, अभी 15 या 20 दिन पहले, लगभग मैक्स टू मैक्स 1 महीना पहले की आप एक रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें रिक्त पदों का पूरा विवरण था। और उसके अकॉर्डिंग 52,000 मतलब 51,861 समथिंग पद थे, उतने रिक्त हैं। तो इस हिसाब से देखें तो अगर 50,000 पदों पे भर्ती ये हो जाती है पिछली भर्ती की तरह, तो फिर पीछे 2,000 पद ये बचेंगे, और 2 साल बाद ऑलमोस्ट भर्ती है, 1.5-2 साल बाद। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें दोस्तों, तो फिर 10,000 के आसपास ही रहेंगे। मैक्स टू मैक्स रिटायरमेंट वाले हम मिला लें, नए पद सर्जन भी जोड़ दें, तो जो कि सरकार नहीं चाहती। तो ये ज़रूर संभव है कि 31,000 के 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, बट 50 होना थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉसिबल है। हालांकि जो नए शिक्षा मंत्री हैं तो वो ये प्रयास अवश्य करेंगे कि हम शुरुआत से ही बेरोजगारों को अपने पक्ष में करके चलें। और अशोक जी का कहना है कि इस बार सरकार के जो विरोध में लहर है वो नहीं है, जैसा कि हर बार राजस्थान में होता है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है पार्टी की। तो लेवल 1 की दोस्तों मैं बात करूं तो 24,390 पद खाली है लेवल 1 के, अपने पहली से 5वीं वाले। और 2nd लेवल के जो पद खाली हैं वो 26,671 हैं, 6 to 8 वाले। तो ये विवरण है, और टोटल लगभग 52,000 समथिंग आंकड़ा होता है ये। और इस बेसिस पे देखें तो 50,000 होना थोड़ा सा यहाँ पे कठिन है, बाकी हो तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अब देखिए, यदि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 31,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो प्रथम लेवल के 16,000 और 2nd लेवल के 15,000 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। 50,000 पदों पर आवेदन मांगे जाने पर रीट प्रथम लेवल वालों को ज़्यादा फायदा होगा, क्यों उनके पद बढ़ते चले जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही था, ऑलमोस्ट 26-27,000 समथिंग उनके थे लेवल 1 के। लेवल 2nd के जो थे वो 23-24 ऐसे थे। तो 50,000 पद थे पिछली बार। कई बच्चे पूछते हुए सर पिछली बार कितने पद थे। अब देखिए, जो कट ऑफ के अनुमान है वो 110 से 125 के बीच, मतलब 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 110 से कम नहीं जाएगी। हालांकि अपने अनुमान जो थे वो 115 से 20 वाले थे, तो वो थोड़े से यहाँ पे सही नहीं हो रहे, क्योंकि इजी बहुत आ गया पेपर। और लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि अभ्यर्थियों ने तैयारियाँ बहुत अच्छे से आगे जारी रखी, क्योंकि लगभग 2 साल ही भर्ती पोस्टपोन होते रही, और तकरीबन 6 बार पोस्टपोन हुई। तो अभ्यर्थियों ने खूब खींच के तैयारी की है, और इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी। और पैटर्न बदलने वाला, जी हाँ, ये ज़रूर प्रश्न था। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका आंसर दिया था कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या एक और एग्ज़ाम होगा, तो इस बार तो नहीं होगा जी, लेकिन अगली बार अवश्य हो सकता है। आरटेट होगी पहले, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ऑल ओवर राजस्थान पे होगी। फिर शायद अगर अशोक जी रहते हैं उस टाइम तक, तो संभव है कि जिला लेवल पे भर्ती हो, या राज्य लेवल पे भी संभव है, बट होंगे 2 एग्ज़ाम, ये पक्का है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक भर्ती परीक्षा होगी। और ये पैटर्न था पहले, जैसे मैंने वीडियो के कई सारे कमेंट्स में भी जो है जवाब दिया था आपको, कि पहले जो अशोक जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने ये पैटर्न रखा, लेकिन जब वसुंधरा जी आई तो उन्होंने क्या किया कि इस पैटर्न को चेंज करके ये वादा किया था उन्होंने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, बीजेपी की ओर से, कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो 2 की जगह 1 ही भर्ती कराएंगे 3rd ग्रेड की। तो अब उस चीज़ों को वापस बदल देंगे अशोक जी, और ठीक ही है। मैं समझता हूँ मेहनती अभ्यर्थी के लिए 2 एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा ही मैं समझता हूँ एक कदम है। अब विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही, इसमें बहुत सारे कारण है। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महज 36 दिन में रीट का परिणाम जारी कर दिया, लेकिन परिणाम के पेच अब भी उलझे हुए हैं।
इस वजह से बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग शुरू नहीं कराई गई, क्योंकि बोनस अंक, बीएड डिग्रीधारियों के जो प्रथम लेवल में अनुमति और प्रश्न पत्र लीक के मामले। देखिए 3 बहुत बड़े मैटर हैं। एक तो बोनस अंक, क्योंकि 8 प्रश्नों के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया हुआ है और उस पर 26 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निर्णय आने वाला। पिछला वीडियो इसी संबंध में था, तो पहला कारण ये है। सेकंड ये है कि बीएड डिग्री धारकों को जो है फर्स्ट लेवल में बैठने की अनुमति तो थी, लेकिन अभी तक उनका ये निर्णय नहीं हुआ कि वो फर्स्ट लेवल के पात्र हैं कि नहीं। अगर हुए तो फिर उनको छोटा सा कोर्स भी जो इंटीग्रेटेड है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा उनको, एक जो दोनों कोर्स को जोड़ने वाला, मतलब बीएसटीसी और बीएड को एक जो है जोड़ने वाला छोटा सा कोर्स होता है, वो उनको करना पड़ सकता है। अब इसके अलावा एक ब्रिज कोर्स जिसको बोलते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो मैटर है वो ये है कि प्रथम लेवल में अनुमति वाला, जैसे हमने बात की, प्रश्न पत्र लीक वाला मैटर, उसके संबंध में कुछ एक गिरफ्तारियां हुई है, कुछ एक गिरफ्तार किए हुए जो लोग थे उनको छोड़ा भी गया है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ये कुछ एक कारण है कि पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, कितने पद खाली हैं, क्या रीज़न है कि अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, और प्रमाण पत्र कब तक जारी होंगे। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आई थिंक आपको मिल गए होंगे इसमें। अब इसके अलावा देखिए कौन कौन सी अपडेट्स हैं। देखिए हेलो, आप रीट हेल्पलाइन से बोल रहे हैं क्या? तो कई बार ऐसे वेबसाइट वाले होते हैं, फेक वीडियोस वाले यूट्यूबर्स होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो ऐसा कुछ एक नंबर दे देते हैं और उस नंबर पे फ़ोन करते रहते हैं लोग, ये सोचे बगैर कि ये नंबर हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है, कहाँ मिला है। मैं कभी भी आपको कोई हेल्पलाइन अवेलेबल कराता हूँ तो कम से कम मैं 3 बार चेक करता हूँ उस वेबसाइट पे कि ये सही है नहीं है, क्योंकि एक भी आंकड़ा गलत हुआ और मतलब किसी की ज़िंदगी बर्बाद। हाँ, ये भी सही है कि कोई लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं बैठे हैं इंतजार में, बट हज़ारों हैं, और उन हज़ारों में से अगर सैकड़ों भी एक व्यक्ति को एक दिन में कॉल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी, उस एक व्यक्ति की ज़िंदगी जो है वो बड़ी नरक सी हो जाएगी। इसीलिए बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट से जो नंबर दिए हुए हैं उसी पे आप कॉल कीजिएगा, दूसरी वेबसाइट पे कॉल ना करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो आंसर नहीं करते, बोर्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर दिए हुए थोड़ा मुश्किल से आंसर करते हैं, बट जो भी है आप किसी ऐसे वैसे नंबर पे कॉल मत ही कीजिएगा। आपके नंबर का मिसयूज होने की भी चांसेस हैं और सामने वाला भी परेशान हो सकता है। अब देखिए एक ऐसा भी मैटर है जहाँ पे नकल प्रकरण में जो है रीट परीक्षा पेपर दिलाने के नाम पर प्रति परीक्षार्थी 15 लाख का सौदा करने के प्रकरण में गिरफ्तार 2 आरोपियों को माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने जमानत का लाभ दिया है। एडवोकेट हिमांशु शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने देशराज मीणा पुत्र हरकेश मीणा निवासी कुंडली और थाना बामनवास और भीम सिंह मीणा पुत्र रामनिवास मीणा निवासी परिता थाना कुंड गांव करौली को जमानत दे दी है और सौदे के आरोप में ये गिरफ्तार थे। ठीक है, अब कुछ एक ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया, उसके बारे में क्या अपडेट है ये भी देखते हैं। अब देखिए इसके अलावा शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित और शिक्षक भर्ती 2018 के अंग्रेजी विषय के लेवल सेकंड के रिक्त रहे बैकलॉग के करीब तकरीबन 550 पदों को प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2021 में जोड़े जाने की मांग की है। अब देखिए बैकलॉग के पद क्या होते हैं? पिछली भर्ती के रिक्त रहे पद जिन पे वेटिंग लिस्ट जारी ना करके अगली भर्ती में जोड़ दिया जाए, उनको बैकलॉग के पद कहते हैं। अब देखिए अलग अलग विषयों के अलग अलग पद हैं अपने, एक इंग्लिश के हैं, दूसरे साइंस मैथ्स के हैं, जिसमें देखिए लेवल सेकंड इंग्लिश विषय के लेवल सेकंड में 709 पदों में से 252 पद रिक्त हैं, और वहीं पे 1100 इसके बाद जो है 11 जनवरी को जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई उसके बाद 1100 में से 300 पद खाली है। 2016 2018 दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंट, और अब इनको 2021 वाली भर्ती में जोड़ो। देखिए दोस्तों ऐसा है 2021 एक फ्रेश भर्ती है और 30-35-40 हज़ार पदों पे होने वाली है, और इनमें जो अभ्यर्थी चयनित होंगे मेरे हिसाब से ठीक है वो अपनी मेहनत से हो रहा है, लेकिन पिछली भर्ती के चाहे 2016 की हो या 2018 की, उन जो मेहनती अभ्यर्थी थे उस टाइम के, उनके पद जो रिक्त हैं उन पे वेटिंग लिस्ट ना जारी करके नए के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत भी है छोटी सी कि एक समुद्र में से चिड़िया चोंच भर के ले जाए क्या फ़र्क पड़ेगा। अब 500 पद जुड़ेंगे 50,000 40,000 35,000 31,000 में, तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पहले भर्तियां हो चुकी हैं उनमें अभ्यर्थी सिलेक्ट होते होते रह गए हैं, उनके 500 पद बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे। 500 छोड़िए 50 या 5 पद भी अगर उनमें वेटिंग लिस्ट आती है तो मैं समझता हूँ उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर होगी जिन्होंने उस टाइम बहुत अच्छी मेहनत करी, लेकिन किस्मत से एक आधे नंबर से बिंदु के बाद कुछ अंकों से रह गए। तो मैं समझता हूँ कि इनको बैकलॉग के पद नई भर्ती में शामिल ना करके इन पे वेटिंग निकालनी चाहिए। और बाकी जो है 2 वर्ष लंबित हो गई भर्ती, 6 बार पोस्टपोन हो गई, ऐसे अलग अलग डिमांड्स के साथ जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती में जो है पद बढ़ाए जाएं।
अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या अपडेट है कि रीट मामले में दंपति मतलब पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, रीट परीक्षा में नकल मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही मामले में नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। एसओजी ने रीट मामले में जयपुर से गिरफ्तार पति पत्नी को रविवार को खंडार में अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। छुट्टी भी थे जज साहब, उनके समक्ष पेश किया है। मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा सैनी की जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार शर्मा आरओ ने बताया कि एसओजी ने दंपति नीरज गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता और पत्नी प्रियंका गुप्ता निवासी शुक्ल कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया। दंपति को रीट परीक्षा मामले में एसओजी ने यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शनिवार को जयपुर से पकड़ा। प्रियंका गुप्ता ने रीट परीक्षा 2021 दी थी। बता दें रीट परीक्षा में नकल मामले में अब तक 2 दर्जन से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां दोस्तों हो चुकी हैं। हालांकि कुछ एक लोगों को छोड़ा भी गया, जैसे मैंने अभी बताया कि जमानत का लाभ दिया गया है। तो ये कुछ एक अपडेट्स थी दोस्तों। इन मुझे लगता है कि रीट 2021 से जुड़े हुए आपके जो भी प्रश्न हैं वो सारी इन अपडेट्स ने क्लियर कर दिए होंगे। कुछ एक जो नहीं भी थे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको आंसर करके क्लियर करवा दिए हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा भी वेट कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 125 के आसपास आप हैं तो डेफिनेटली एक मैं सीधे सेट बता दूं, आपका सिलेक्शन श्योर है। और बाकी तो खैर किस्मत भी काम आती है, कोई डेट ऑफ बर्थ से रह जाए या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ के बेस पे सिलेक्ट हो जाए तो वो सारा किस्मत का खेल रहता है। तो जैसे कई सारे शिक्षक कहते भी हैं कि क्या पता इससे हायर में जो हैं आप जाएं, सेकंड ग्रेड बने, फर्स्ट ग्रेड बने, तो कौन जानता है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है कि आप यहाँ नहीं बनोगे तो फिर और कोई भर्ती का आप योग्य नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा लंबा जीवन है और लंबे सारे बहुत सारे चांसेस हैं। और बस ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी सफल हो जाएं इसी भर्ती में और देश का जो भविष्य है उसको संवारने का कार्य करें। और दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।